Hello students, today we are going to start quadrilateral first chapter of geometry. Students, in earlier classes we have studied about quadrilateral, but here we shall study in detail about quadrilateral, special types of quadrilateral and its properties. Students, अब जो हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं उसे ध्यान से पढ़ेंगे क्योंकि यही सारी प्रॉपर्टीज़ डिफिनेशंस हमें क्लास 9th और 10th में काम आएंगी और बहुत काम आएंगी। तो हमें इसे अच्छे से समझना है और कंसेप्ट को क्लियर करना है। तो लेट अस स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ क्वाड्रिलैटरल। अ सिंपल क्लोज फिगर हैविंग 4 साइड इज कॉल्ड अ क्वाड्रिलैटरल। एक सिंपल क्लोज फिगर जो कि 4 साइड, जिसमें कि 4 साइड होते हैं, उसे क्वाड्रिलैटरल कहते हैं। जैसे हमने पढ़ा था 3 साइड वाले फिगर को हम लोग ट्रायंगल कहते हैं, तो उसी तरह 4 साइड वाले को क्वाड्रिलैटरल कहते हैं। 5 साइड वाला फिगर जो होगा उसे हम पेंटागन कहेंगे। 6 साइड वाला फिगर जो होगा उसको हेक्सागन कहेंगे और इसी तरह से। नाउ लुक एट द पार्ट्स ऑफ ए क्वाड्रिलैटरल। देयर आर सम पार्ट्स ऑफ ए क्वाड्रिलैटरल, जैसे इसमें वर्टेक्स होते हैं, साइड्स होते हैं, डायगोनल्स होते हैं, इंटीरियर एंगल्स होते हैं, इसके एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं। तो इसको एक एक करके हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले देखिए वर्टेक्स इसे कहते हैं। जैसे इसमें साइड्स होते हैं, 4 साइड्स होते हैं। एक साइड आपका हो गया AB, दूसरा साइड आपका है BC, तीसरा साइड है CD एंड द 4th साइड इज AD। अब 2 साइड एक दूसरे को जहाँ पर मिलते हैं, या आप कह सकते हैं वन कॉमन एंड पॉइंट जो होता है उसे हम वर्टेक्स कहेंगे। तो ये पॉइंट जो होगा ये क्या कहलाएगा? वर्टेक्स कहलाएगा। तो इस तरह से और भी इसमें वर्टेक्स है। एक वर्टेक्स ये हो गया, एक वर्टेक्स ये हो गया, एक वर्टेक्स ये हो गया, एक वर्टेक्स ये हो गया। तो देयर आर 4 वर्टेक्स। हाउ मेनी वर्टेक्स? 4 वर्टेक्स इन अ क्वाड्रिलैटरल। 4 साइड्स होते हैं इसमें, ये मैंने बता दिया आपको, AB, BC, CD एंड AD। 4 इंटीरियर एंगल्स होंगे इसके। ये एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D। उसी तरह से इसमें इसके एक्सटीरियर एंगल्स भी होते हैं। एक्सटीरियर एंगल्स किसे कहते हैं? आपने पढ़ा होगा कि किसी भी पॉलीगन के साइड को जब हम प्रोड्यूस करते हैं और उस तरह से जो बाहर में एंगल बनता है, ये एंगल जो बनता है, जैसे मान लो BC को हमने प्रोड्यूस किया, ये जो एंगल बाहर में बना इसे हम क्या कहते हैं? एक्सटीरियर एंगल कहते हैं। इसको प्रोड्यूस किया, यहाँ पर जो एंगल बना इसको एक्सटीरियर एंगल कहते हैं। दिस इज कॉल्ड एक्सटीरियर एंगल। इस साइड को भी, CD को भी हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, यहाँ पे बनेगा। तो 4 एक्सटीरियर एंगल भी क्वाड्रिलैटरल में होते हैं। जितने इंटीरियर एंगल्स होंगे उतने ही एक्सटीरियर एंगल्स होंगे। तो 4 इंटीरियर एंगल्स मतलब जो अंदर में बन रहा है, साइड के अंदर में जो बना वो इंटीरियर एंगल्स हो जाएगा, और जो बाहर बनेगा उसको एक्सटीरियर एंगल्स कहेंगे। ओके, नाउ वी विल अंडरस्टैंड एडजेसेंट साइड एंड अपोजिट साइड, अपोजिट एंगल्स एंड एडजेसेंट एंगल्स। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम देखेंगे कि एडजेसेंट साइड किसे कहते हैं। एक साइड इसका देखिए यहाँ AB है और दूसरा साइड है BC। मीन्स इस दोनों साइड में 1 पॉइंट कॉमन है, 1 एंड पॉइंट कॉमन है। तो ऐसे साइड के जो पेयर्स होंगे उसे हम एडजेसेंट साइड कहेंगे। जैसे AB और BC, पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड। उसी तरह से अब हम देखेंगे BC और DC, ये दोनों एडजेसेंट साइड हो गए। एडजेसेंट के मतलब बगल में होता है। इस दोनों साइड में भी आप देखिए ये वाला पॉइंट कॉमन है, पॉइंट C इज कॉमन। तो BC एंड CD आर एडजेसेंट साइड। उसी तरह से यहाँ पर और भी हम देख सकते हैं इसका पेयर DC और AD। उसी तरह से AD और AB। ऑल दीज आर पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड, पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स। ओके, अब देखिए
ये दोनों एडजेसेंट साइड हो गया, और ये वाला साइड जो होगा मीन्स ए बी और सी डी जो होगा ये अपोजिट साइड कहलाएंगे। मीन्स इसमें कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं होगा। ऐसे साइड्स को हम लोग अपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रिलैटरल कहते हैं। मीन्स ये ए बी और सी डी, ए बी एंड सी डी। उसी तरह से एक पेयर और है अपोजिट साइड का, ए डी और बी सी, ए डी एंड बी सी। दीज आर अपोजिट साइड्स। इसे क्या कहेंगे हम? अपोजिट साइड्स कहेंगे। ये सब स्टूडेंट आप पिछले क्लास में आप पढ़ चुके हैं, बस मैं ये आपको रिकॉल करवा दे रहा हूँ। ओके, नाउ वन थिंग इज देयर इन अ क्वाड्रिलैटरल इज डायगोनल। डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलैटरल, डायगोनल किसे कहते हैं? टेक टू पॉइंट्स विच आर नॉट एडजेसेंट। दो पॉइंट लीजिए, जैसे ए और पॉइंट बी, ये दोनों एडजेसेंट पॉइंट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? एडजेसेंट पॉइंट, बगल में है। इसको छोड़ करके एक पॉइंट ए लिया और एक सी लिया, आप कह सकते हैं अपोजिट पॉइंट्स भी कह सकते हैं या अपोजिट वर्टेक्स भी कह सकते हैं आप। इस दोनों को मिलाने पर जो लाइन हमको मिलता है, दैट लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड डायगोनल। तो ए सी, और उसी तरह से एक यहाँ पर हो जाएगा, बी डी को भी हम मिलाएंगे, तो ये जो हमें लाइन मिला इट इज़ कॉल्ड डायगोनल। ए सी एंड बी डी आर डायगोनल्स। ये दोनों क्या कहलाएंगे? डायगोनल्स। डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलैटरल डिवाइड द डायगोनल इनटू टू ट्रायंगल्स। किसी भी क्वाड्रिलैटरल के डायगोनल्स जो होते हैं वो उस क्वाड्रिलैटरल को दो ट्रायंगल्स में डिवाइड करते हैं। ओके, इन अ क्वाड्रिलैटरल देयर आर टू डायगोनल्स। किसी भी क्वाड्रिलैटरल में टू डायगोनल्स होते हैं। नाउ स्टूडेंट वी विल सी एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलैटरल। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल। स्टूडेंट, जिस तरह से हमने पढ़ा था, एक ट्रायंगल है और ट्रायंगल के तीनों इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है? तीनों इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। कोई सा भी ट्रायंगल हो, उसके तीनों इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है? 180। उसी तरह से स्टूडेंट, किसी भी क्वाड्रिलैटरल के चारों इंटीरियर एंगल्स का सम जो होता है वो 360 डिग्री होता है। कितना होता है? 360 डिग्री। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलैटरल इज 360 डिग्री। ये कैसे होता है इसको हम आसानी से समझ सकते हैं। ड्रॉ ए डायगोनल। एक डायगोनल हम ड्रॉ करते हैं। नाउ दिस क्वाड्रिलैटरल डिवाइड्स इनटू टू ट्रायंगल्स। दो ट्रायंगल में डिवाइड हो गया। ये पहला ट्रायंगल आपका हो गया ए बी सी, ये एक ट्रायंगल हो गया। दूसरा ट्रायंगल हो गया ए डी सी, दूसरा ट्रायंगल हो गया। नाउ ट्रायंगल ए बी सी का थ्री एंगल्स आप लीजिए, जैसे एंगल 1 ये मान लीजिए, ये एंगल 2 इसको मान लीजिए, इसको एंगल 3 मान लीजिए। तो इस तीनों एंगल्स का सम कितना हो गया? 180 डिग्री हो गया। उसी तरह से अब इस ट्रायंगल में आइए, इस ट्रायंगल के एंगल को मान लीजिए, ये एंगल 4 है, ये एंगल 5 और इसको मान लीजिए एंगल 6। तो एंगल 4, एंगल 5 और एंगल 6 का सम कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। जब हम इस दोनों ट्रायंगल्स के एंगल्स को जोड़ देंगे तो हमें क्वाड्रिलैटरल का एंगल्स मिल जाएगा, और 180 प्लस 180 कितना हो जाएगा? 360 डिग्री। तो वी कैन से दैट द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलैटरल इज 360 degree. Now we will see exterior angles sum property of a quadrilateral. स्टूडेंट, अभी मैंने आपको बताया था कि
देयर आर 4 एक्सटीरियर एंगल्स इन अ क्वाड्रिलैटरल। जिस तरह से इसमें 4 इंटीरियर एंगल्स होते हैं उसी तरह से इसके 4 एक्सटीरियर एंगल्स भी होंगे। साइड को प्रोड्यूस करते हैं, ये एंगल फॉर्म हुआ, दिस इज कॉल्ड एक्सटीरियर एंगल। इस साइड को प्रोड्यूस करेंगे, यहाँ पर एक एक्सटीरियर एंगल बना। इस साइड को प्रोड्यूस करेंगे, ये एक एक्सटीरियर एंगल बना। इस साइड को प्रोड्यूस करेंगे, ये एक एक्सटीरियर एंगल बना। इस चारों एक्सटीरियर एंगल का सम जो होगा वो भी कितना होगा? सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलैटरल इज 360 डिग्री। ओके, तो यहाँ पर आपको देखा कि इसका इंटीरियर एंगल्स का भी सम 360 डिग्री होता है और एक्सटीरियर एंगल का सम भी 360 डिग्री होता है। लेकिन ये सिर्फ क्वाड्रिलैटरल के लिए, बाकी और पॉलीगन्स के लिए ऐसा नहीं है। बाकी और पॉलीगन्स के अलग अलग साइड वाले पॉलीगन्स के इंटीरियर एंगल का सम अलग अलग होता है, लेकिन एक्सटीरियर एंगल का सम जो है सभी पॉलीगन का 360 डिग्री होगा। ये बात हमेशा याद रखना है स्टूडेंट। कोई सा भी आप पॉलीगन लेंगे, चाहे ट्रायंगल ले लें, क्वाड्रिलैटरल, पेंटागन, हेक्सागन, इंटीरियर एंगल्स का सम सबका वेरी करेगा, डिफरेंट होगा। जैसे ट्रायंगल का 180 डिग्री, क्वाड्रिलैटरल का 360 डिग्री, पेंटागन का 540 डिग्री। तो इंटीरियर एंगल्स का सम जो है वो वेरी करता जाएगा, बट एक्सटीरियर एंगल्स का सम हमेशा सभी पॉलीगन का 360 डिग्री आएगा। ओके ओके स्टूडेंट्स, तो सो फार वी हैव स्टडीड अबाउट द क्वाड्रिलैटरल्स, its sides, angles and diagonals, adjacent sides and opposite sides, adjacent angles and opposite angles, angle sum property of a quadrilateral हमने पढ़ा, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलैटरल हमने पढ़ा, एक्सटीरियर एंगल्स सम प्रॉपर्टी भी हम लोगों ने पढ़ा। ओके, नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट हम लोग इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, continuation with the chapter quadrilateral. Today we will solve some problems of the exercise 10a. Okay student, question is find the measures of the 4 angles of a quadrilateral if they are in the ratio 2:4:6:8. Students, यहाँ पर किसी क्वाड्रिलैटरल के 4 एंगल्स रेशियो में दिए गए, यानी 4 एंगल्स का रेशियो दिया हुआ है 2:4:6:8। हमें उन चारों एंगल्स को मालूम करना। स्टूडेंट, मोर इम्पॉर्टेंट, व्हाट इज गिवन? गिवन है यहाँ पर चारों एंगल का रेशियो, और ये चारों एंगल किसी क्वाड्रिलैटरल के एंगल है। तो हमें ये बात यहीं पर समझ लेना है कि किसी भी क्वाड्रिलैटरल के एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है। इसी प्रॉपर्टी का यूज करके हम इसको सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट, व्हेन द एंगल्स आर गिवन इन द रेशियो, वी लेट द एंगल्स लाइक, लेट एंगल्स आर 2x, 4x, 6x and 8x. Now we know that the sum of interior angles of a quadrilateral is equal to 360 डिग्री। किसी भी क्वाड्रिलैटरल के सभी इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है? 360। तो हमारा एंगल क्या है यहाँ पर? 2x, 4x, 6x और 8x। तो मैंने क्या किया, सभी को जोड़ दिया और सभी किसके बराबर हो गए? 360 डिग्री के। नाउ इट बिकम्स एन इक्वेशन, और इसको अब हम लोग सॉल्व कर लेंगे। 6, 6, 12 और 8, 20x इज इक्वल टू 360 डिग्री। x इज इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन 20. Solve it. What is the value of x? It is 18 degree. Now the first angle आपका क्या है? 2x है। तो 2x is equal to 2 into 18, that is 36 degree. Second angle आपका क्या था? 4x means 4 into 18, 72 degree.
थर्ड एंगल आपका क्या है 6x, 6 इंटू 18 हो गया 108 डिग्री। सेकेंड एंगल 8x, 8 इंटू 18 144 degree. Okay, so in this way we have solved this question. Four angles of the quadrilateral are 36, 72, 108 and 144 degree. Now students, one next question is find the value of x if x 2x plus 13, 3x plus 10 and x minus 6 are all the angles of a quadrilateral. Here student we have to find the value of x. x का वैल्यू मालूम करना है जबकि ये सारे इस क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स हैं। तो यहाँ पर देखना स्टूडेंट, ये फर्स्ट एंगल x है, सेकंड एंगल 2x प्लस 13 है, थर्ड एंगल 3x प्लस 10 है एंड फोर्थ एंगल x माइनस 6 है। मीन्स ऑल एंगल्स आर गिवन इन द टर्म्स ऑफ x। x के टर्म्स में एंगल्स यहाँ पर दिए गए हैं और आपको x का वैल्यू निकालना है। तो अगेन स्टूडेंट, व्हाट इज द इम्पॉर्टेंट थिंग इज हियर, all these are the angles of quadrilateral. So we know that the sum of the angles of a quadrilateral is 360 degree. तो इन सभी एंगल्स को हम जोड़ेंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 360 डिग्री के बराबर हो जाएगा और फिर उसे हम सॉल्व करके x का वैल्यू निकाल लेंगे। फर्स्ट एंगल x, सेकंड एंगल 2x प्लस 13, थर्ड एंगल 3x प्लस 10 प्लस फोर्थ एंगल x माइनस 6 इज इक्वल टू 360 डिग्री। x प्लस 2x 3x, 3x प्लस 3x 6x प्लस 1x 7x, 13 प्लस 10 23, 23 माइनस 6 17, 360, 17 को उधर ले जाएंगे, 360 माइनस 17, 7x इज इक्वल टू माइनस कर लेंगे 3, 5 में से 1 गया 4, 343 degree. What is the value of x? It is 343 upon 7. 7 4s are 28, 7 9s are 63. X is equal to 49 degree is the answer.